हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम जय जय सीताराम जय सीताराम जय श्री राम जय राम जय जय सीताराम जय जय लक्ष्मण जय जय हनुमान सीताराम जय 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 श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। राम राम। आज श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में युद्ध कांड लंका कांड के दोहे 21 से 30 इनके भावों को हम आत्मसात करेंगे। तो पिछले सप्ताह हमने देखा भगवान श्री रामचंद्र जी संदेश दे करके भेजे हैं दूत को, और इस बार दूत अलग है, अंगद जी हैं, और संदेश बहुत छोटा सा है कि काज हमार तासुहित होई रिपुसन करे हो बतक ही सोई। काज हमार हित होई, बड़ा छोटा सा संदेश है कि काज हमार तासु हित होई। अंगद जी इस बात को एकदम गांठ कर लिए हैं कि काज हमार तासु हित होई, कि रामचंद्र जी का कार्य हो। रामचंद्र जी का कार्य क्या है कि असुरों का संहार है, यही रामचंद्र जी का कार्य। और भगवान का जो निर्मल यश है, विमल यश है, वो दीर्घ काल तक लोगों द्वारा गाया जाए, ऐसी उनकी लीला हो। तो अंगद जी इसी को ध्यान में रख करके गए कि काज हमार, कि रामचंद्र जी का कार्य हो जाए, उनका यश सर्वत्र फैल जाए। और तासु हित होई, रावण का हित हो जाए। रावण का हित उसके
वध में ही है, क्योंकि रावण जैसे दुराचारी आतताई जितनी शीघ्रता से वध कर दिया जाए ऐसे आतताइयों का, वही सबके हित की बात है और उसके भी हित की वही बात है। नहीं तो जब तक रहेगा तब तक अनंत पाप करता रहेगा। इसीलिए अंगद जी गए तो सही, परंतु रावण के साथ इसी भाव को लेकर बात किए। हनुमान जी तो बड़ी विनम्रता से बात करते थे कि सुनु दस कंद विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। हनुमान जी तो विनती करके करते थे, परंतु अंगद जी विनती वाले नहीं है। वे सीधे रामचंद्र जी के कार्य में लग गए। हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे, यहां पर ये सीधे करने लगे। जब उसे कहे कि तू मेरे पिताजी का मित्र है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कर रहा हूं, अपनी पत्नियों को साथ ले और जानकी माता जी को आगे करके और अपने गर्दन पर कुठार रख ले, फरसा, और दांत में तृण दबा करके अर्थात विनम्र भाव से श्री रामचंद्र जी का शरणागत हो जा। क्योंकि जब अपने गले पर कुठार रखकर जाएगा, अर्थात हाथ ऊपर रखकर जा रहा है कि मैं युद्ध करने नहीं आया हूं, आपकी शरण में आया हूं। जब इस प्रकार उन्होंने समझाया, रावण को क्रोध आया और क्रोध में आकर के कहता है, रे कपिपोत बोलू संभारी, मूढ़ न जाने मोही सुरारी। रे कपिपोत अर्थात बंदर के बच्चे, तेरी बुद्धि कहां गई है? तो संभाल कर क्यों नहीं बोलता? क्या मुझे नहीं जानता? मैं तो देवताओं का शत्रु हूं, और तू अपना परिचय दे रहा है कि तू बाली का या मेरे सखा का मित्र है। कौन सा सखा? तब अंगद जी ने जब बताया कि मैं तो बाली का पुत्र हूं, अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू कि भई ही भेटा। क्या कभी उनसे मिले थे? अब रावण के मन में बड़ा संकोच आया कि इसके पहले जो बंदर आया था उसने भी बाली का और सहस्रबाहु की चर्चा की थी। उस समय तो मैंने संभाल लिया था, सभी लोग नहीं जान पाए थे, लेकिन ये पुनः वही अब उसी का पुत्र आया है, तो फिर पता नहीं क्या करेगा। इसलिए रावण ने भेद नीति चली और उसने प्रयास किया कि अंगद को अपने पक्ष में मिला लें। इसलिए उसने कहा कि अरे बाली तो मेरा परम मित्र था, तू उसका पुत्र है, तो मेरे मित्र के कुल का तू घालक क्यों हो रहा है? कुल को नष्ट करने वाला क्यों हो रहा है? बाली तो बहुत भला व्यक्ति था, तू उसकी तरह भला क्यों नहीं होता? तू बाली के कुल में कलंक क्यों बनना चाहता? इस प्रकार बहुत समझाने लगा, मेरा मित्र कहां है? बाली का क्या समाचार है? जब इस प्रकार मिलाने का प्रयास किया अंगद जी को, तो अंगद जी कहते हैं कि निश्चित रूप से बाली से तुम्हारी जल्दी भेंट होगी। 10 दिन में श्री रामचंद्र जी तुम्हें उन्हीं के पास भेजेंगे, वहीं बैठकर उन्हीं से हालचाल पूछना कि कैसा समाचार है। इस प्रकार अंगद जी कह करके कहते हैं कि रावण, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, मेरे यहां भेद नीति नहीं चल सकती। देखिए, भगवान के प्रति जो अंगद जी का भाव है वो परिवार को लेकर भी नहीं बदलता कि रावण जैसा शक्तिशाली, धनवान और दूसरे अर्थों में कहें तो विद्वान कह सकते हैं, बुद्धिमान तो नहीं था परंतु विद्वान था, विवेकवान तो नहीं था परंतु चीजों को जानता था, मानता नहीं था, और सभी शक्तियों से संपन्न था। भेद डालने का प्रयास किया उनके पिताजी को लेकर, लेकिन अंगद जी ने कहा कि नहीं, मैं रामचंद्र जी का दूत हूं। जब हम भगवान की चरण को पकड़ लें, भगवान की शरण में आ जाएं, तो फिर किसी भी हमारे अपने लोगों को लेकर के भी यदि कहीं भेद उत्पन्न करने का कोई प्रयास करे
कि भगवान से कभी दूर नहीं होना चाहिए। किसी भी सांसारिक लाभ या किसी भी लोभवश भगवान से दूर कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। जिनके हृदय में रघुनाथ नहीं है, उस व्यक्ति के हृदय में सांसारिकता को, धन ऐश्वर्य को लेकर के भेद उत्पन्न हो सकता है, भगवान से दूर हो सकता है। मैं वैसा नहीं हूं, मैं रामचंद्र जी का दास हूं। और तू मुझे कह रहा है कि मैं नहीं देख रहा हूं, सुन रहा हूं। अरे रावण, यदि कोई व्यक्ति बहरा हो, अंधा हो, यदि उसे भी कोई समझाए जिस प्रकार मैं समझा रहा हूं, तो व्यक्ति समझ सकता है। परंतु तेरे पास तो 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं, फिर भी तू बात को क्यों नहीं समझ पा रहा? इस प्रकार अंगद जी बहुत लज्जित करते हैं, रामचंद्र जी की महिमा बताते हैं और कहते हैं मैं उनका दूत हूं, इसलिए मेरी बात को तू मान ले। तू कह रहा है कि मैं अपने कुल को डुबाने वाला हूं, कलंकी हूं। रामचंद्र जी का दूत क्या कभी, रामचंद्र जी का भक्त कभी क्या कलंकी हो सकता है? जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ले ली हो, क्या वो अपने कुल का कलंकी हो सकता है? वो तो कुल दीपक होता है। फिर तेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? इस प्रकार कह करके जब उसे लज्जित करते हैं, क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर के कहता है, क्या तुझे नहीं पता है मैं नीतिज्ञ व्यक्ति हूं, मैं नीति को जानता हूं, तो मुझे नीति मत सिखा। नीति धर्म में जानत हूं। जब इस प्रकार उसने कहा कि मैं नीतिज्ञ हूं, इसके पहले कहा कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं, अब कह रहा मैं नीति को जानता हूं, इसलिए मुझे शिक्षा मत दो। तो अंगद जी ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है तुम बहुत बड़े नीतिज्ञ हो, इसीलिए इतने बड़े राजा होकर के तुम जाकर के किसी की स्त्री को चुरा कर लाए हो। यदि तुम्हें जानकी जी को लाना ही था, यदि नीति को जानते तो युद्ध करते, चोरी क्यों किया? मैं समझ गया तुम बहुत बड़े नीतिज्ञ हो। और दूसरा, मैंने तुम्हारी नीतिज्ञता अभी देखी। ऐसा कहते हैं कि जब अंगद जी गए थे तो उन्हीं के सामने, वाल्मीकि रामायण में आता है उत्तरकांड में, कि कुबेर जी अपने दूत को भेजे थे रावण को समझाने के लिए, क्योंकि रावण एक ही साथ में कई स्थानों पर युद्ध करता रहता था। वहां पर भी जब बहुत सब प्रकार से सतायता था लोगों को और सब चीजें नष्ट करता था, तो अपने दूत को भेजे थे कि तुमने जो पाना था जीवन में पा लिए हो, अब छोड़ दो सब। तो अंगद के सामने ही उसने उस दूत को खड्ग से काट दिया था, मार दिया। तो ये तो नीति नहीं है। दूसरी, अंगद को यह भी पता है कि हनुमान जी जब आए थे तो रावण ने मारने की नीति चली थी। वो तो विभीषण जी आए और उन्होंने कहा कि नीति विरोधन मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई। विभीषण जी आकर रोक दिए थे कि कुछ और करो, इसको मत मारो। परंतु वैसे देखो, रावण भी बहुत, कहते हैं कि बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। विभीषण जी के कहने पर उसने कहा, हाँ सही बात कह रहे हो, इसलिए मैं इसको मारूंगा नहीं, लेकिन चाहता तो मारना ही था, इसीलिए तो पूंछ में आग लगवाया था, नहीं तो कटवाता नहीं। उसे लगा था चलो विभीषण की बात भी मान लूंगा, और जिसके पूंछ में आग लगेगी तो पूर्ण रूप से जलकर नष्ट ही हो जाएगा। इसीलिए तो घी इत्यादि लपेटवाया था। तो अपना काम तो करना ही चाह रहा था, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा, जानकी माता जी की शीतलता के कारण हनुमान जी पूर्ण रूप से बचे थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं अंगद जी कि मैंने तेरी नीति को भी देखा कि मेरे देखते देखते ही तूने दूत को मरवा दिया, और हनुमान जी रूप आए हुए जो दूत थे उनको तूने किस प्रकार दंड दिया वो तो मैं जानता ही हूं।
दूसरी तेरी एक नीति की और जानता हूं, तू कितना धर्मज्ञ व्यक्ति है कि जब तेरी बहन आई थी और तेरी बहन ने बताया शूर्पणखा ने कि मैं अपना वेश बदलकर वहां पर गई थी और उन दोनों ने मेरा अपमान किया और मेरी नाक काट ली, तूने अपनी बहन को कुछ भी दंड नहीं दिया। वैसे नीति के अनुसार तो बहन को दंड देना चाहिए था, क्योंकि वो पर पुरुष के साथ जाके व्यभिचार की भावना से गई थी। तो यदि कोई नीतिज्ञ होता, धर्मज्ञ होता तो अपनी बहन को दंड देता। तो अंगद जी कह रहे हैं मैंने तेरी धर्मशीलता को भी देखी है कि जब तेरी बहन आई थी तो तूने अपनी बहन को कोई दंड नहीं दिया, बल्कि तू युद्ध करने के लिए या रामचंद्र जी से शत्रुता मोल ले लिया। तो ये तेरी नीतिज्ञता है। जब इस प्रकार कहे तो क्रोध में आकर के उसने कहा कि अब तू यहां वहां की बातें कहना बंद कर दे। तुझे ये नहीं पता कि लोकपाल इत्यादि को मैं अपनी बाहुओं से पकड़ करके बंद कर देता हूं। जो लोकपाल हैं मेरी भुजाओं के अधीन है, मेरे बल के अधीन है। इस प्रकार करके अपनी और प्रशंसा करने लगा कि मेरे ये कर कमल है, अपने हाथों को कर कमल कह रहा है कि मेरे ये कर कमल है जो कैलाश को उठाए हैं। कैलाश पर्वत को इन्हीं कर कमलों से मैंने उठा लिया था। क्या कोई ऐसा योद्धा आज तक हुआ है? इस प्रकार भी प्रश्न पूछने लगा और आगे कहने लगा कि तू किसके बल पर इस प्रकार की मेरे साथ बातें कर रहा है? क्योंकि यदि किसी के पक्ष में बलशाली लोग हों तो बात करने का आनंद भी है। तेरे पक्ष में तो मैं किसी को बलशाली नहीं देखता, और बलशाली मैं हूं और मुझसे तू शत्रुता कर रहा है। तो पूछ रहा है कि रामचंद्र जी के पक्ष में बलशाली कौन है? तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मौसन भी रही कवन जोधाबद। कौन है ऐसा योद्धा तुम्हारे पक्ष में जो मेरा सामना कर सकेगा, मुझसे युद्ध कर सकेगा? तुम्हारे प्रभु वो तो वैसे ही शक्तिहीन हो गए हैं नारी विरह में, और उनका छोटा भाई वो तो उनके ही दुख को देखकर दुखी हो गया। वो तो ऐसा भाई का प्रेमी है कि अपने भाई को दुखी देख वो वैसे ही दुखी है, तो वो क्या युद्ध करेगा? तव प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजतासु दुख दुखी मलीना, अनुजतासु। और तुम अपने बारे में कह रहे हो, तुम और तुम्हारे काका सुग्रीव, ये लोग तो वैसे हैं जैसे नदी के किनारे खड़े वृक्ष हों। उनमें अधिक शक्ति नहीं होती, क्योंकि बार बार जब बाढ़ आती है तो नदी उन दोनों पेड़ों को या अपने किनारे के वृक्षों को कमजोर कर देती है। तो जैसे ही तेज हवा आती है वो वृक्ष गिर जाते हैं। तो कह रहे हैं तुम और सुग्रीव तो वैसे ही हो जैसे नदी के किनारे के वृक्ष। तुम सुग्रीव कुल तुम दो, अनुज हमार भीरुवती सो। मेरा छोटा भाई वो तो कायर है, यहां से डर कर गया है, वो क्या लड़ेगा? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब जामवंत की बात तो मैंने सुनी है, लेकिन वो तो बूढ़ा हो गया है, अब वो युद्ध क्या करने वाला है? तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। नल नील की चर्चा कर रहे हो, वो लोग तो कारीगर हैं, कारपेंटर हैं, शिल्पकार हैं। वो तो कला जानते हैं, युद्ध थोड़े ही जानते हैं। युद्ध कला उनके बस की बात नहीं है। शिल्प कर्म जानहि नल नीला, शिल्प कर्म जानहि है कपि एक महाबलशीला, है कपि एक महाबलशीला। हाँ, एक कपि है आपके पक्ष में, मैं जानता हूं, वो बलवान है और वो शीलवान भी है। वो इसलिए कह रहा है कि हनुमान जी ऐसी उद्दंडता के साथ इससे बात नहीं किए थे,
इसलिए रावण भी हनुमान जी को शीलवान कह रहा है। सोचिए, हनुमान जी हमारे ऐसे कि उनके बल का तो वर्णन कर ही रहा है, उनके शील का भी वर्णन कर रहा है। रावण जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है कपि एक महाबलशीला। हाँ, वो आया था, उसने मेरे नगर को जलाया था, ऐसा वो कहता है। वो सुन करके अंगद जी कहते हैं, यदि तेरी बुद्धि इतनी विवेक से हीन हो गई है कि जो एक बंदर आया हो, तेरे नगर को जला दिया हो, उपवन को नष्ट कर दिया हो, तेरे पुत्र को मार दिया हो, तेरे सैनिकों को मार दिया हो, फिर भी तू उसे एक छोटा सा बंदर समझ रहा है, उससे भी तुझे भय नहीं। वो तो बंदर हमारे यहाँ का एक छोटा सा धावन है। धावन, धावन अर्थात जो दौड़कर काम करने वाले दूत होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बड़ी तेजी से दौड़ते थे, उन्हें धावन कहते हैं। कहते हैं वो बंदर ऐसा था कि आया तो था दौड़कर, उसने तुम्हारे नगर को जला दिया जो हमारे स्वामी ने नहीं कहे थे, और तुम्हारा नगर जल गया जो कि प्रभु की आज्ञा के विपरीत था। तो वो धावन डर गया, और डर करके आज तक हमें मिला ही नहीं, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं। तो रावण, तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ तुम्हारे अनुसार कोई लड़ने वाला नहीं है, वो कभी भी नहीं है, क्योंकि वो आया ही नहीं आज तक। इस प्रकार कहते हैं। इस प्रकार जब लज्जित करते हैं, और आगे अंगद जी कहते हैं कि रावण, तुझे तो हम लोग मेढक समझते हैं, और मेढक से कभी सिंह युद्ध नहीं करता। हमारे रामचंद्र जी सिंह हैं, समानता वालों में युद्ध होता है, इसलिए नीति के अनुसार रामचंद्र जी युद्ध नहीं करना चाहते, इसीलिए हमें भेजे हैं तुझे समझाने के लिए, क्योंकि उनकी तनिक भी इच्छा नहीं है, वो तुझे कुछ नहीं समझते हैं। एक प्रकार से अंगद जी ने उसको और उस्काया और प्रेरित किया कि वो कुछ कहे। जब इस प्रकार वो कहे तो क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के कहता है, हंसते हुए, दिखाते हुए अपने सभा में लोगों को, जिससे लोगों को ये न लगे कि रावण डर गया है या भयभीत होकर के कुछ अपशब्द कह रहा है। हंसते हुए कह रहा है कि अरे, मैं तुझे बंदर समझता हूं। बंदर बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा अच्छा नृत्य करते हैं। उनका स्वामी उन्हें जैसे जैसे नचाता है, बंदर वैसे वैसे ही नाचते हैं। तेरी मैं कैसी प्रशंसा करूं कि तू अपने स्वामी को रिझाने के लिए ये सब कह रहा है। मैं समझता हूं मैं बहुत गुणवान व्यक्ति हूं। देखिए, रावण और अंगद में यही है। रावण अपना गुण गा रहा है, अंगद जी रामचंद्र जी के गुण गा रहे हैं। बहुत सरल है देखना कि दुष्टों का स्वभाव और सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। अंगद जी भगवान के गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं, हनुमान जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। रावण केवल और केवल अपने गुणों का वर्णन कर रहा है। इसलिए अब लज्जित होने के बाद में भी कह रहा है कि तू अंधभक्त है अपने स्वामी का, इसलिए तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं गुणगाहक हूं, मैं समझ गया तेरी बात कि तू क्यों ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, और तुझे मेरी बातें क्यों समझ में नहीं आ रही हैं। मैं गुणगाहक परम सुजाना, तब कटुरटनी करो नहीं खाना। मैं गुणगाहक हूं, मैं गुणों को धारण करता हूं, गुणों को पकड़ता हूं, इसलिए तुम्हारी बात को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, उसको छोड़ दे रहा हूं। जब इस प्रकार उसने कहा, तब अंगद जी बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे, मैं 10 कंधर में कीन ढिठाई, 10 कंधर में कीन ढिठाई,
देखूं आई जो कछुक पिभाखा, देखूं आई जो कछुक पिभाखा, तुम्हारे लाज न रोशन माखा, तुम्हारे लाज न कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लाज ही वास्तव में नहीं है, इसलिए इतनी सारी बातें बताने के बाद में भी तुम्हें यही लग रहा है कि मैं बंदर हूं और अपने स्वामी को रिझाने के लिए नाच रहा हूं, और तुम गुण गाहक हो। ऐसा कहने के बाद कहते हैं कि रावण, मैंने एक बात सुनी है कि बहुत सारे रावणों की चर्चा हमने सुनी है, उनके बारे में कथाएं हम बहुत प्रचलित है, मेरे पिताजी ने भी मुझे सुनाई है। तू कौन सा रावण है मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि किसी प्रकार से समझाने पर तुझे किसी प्रकार की चेतना ही नहीं हो रही है, तुझे ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तो तू कौन सा रावण है। एक रावण ऐसा था, बाली बिमल जस बलि ही जितन एक गयो पताला, राखे बांधिस सुन है साला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागे बलि दीन छुड़ाई। बलि के साथ युद्ध करने के लिए एक पाताल में गया था। बलि जी उसको पकड़ लेते हैं और ले जाकर के अपने घुड़साल में बंद कर देते हैं। उसके बाद में बड़ी दया हुई, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। बालक खेलने जाते थे और उन्हें रावण को बहुत कष्ट दिया करते थे। बलि ने यह देख करके दया करके उसको छुड़वा दिया। एक दूसरा था जो सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध करने गया था और सहस्त्रबाहु से पकड़ करके एक जंतु की तरह, जैसे जंतुशाला में, जू में, चिड़ियाघर में किसी को बंद करके रखते हैं, ऐसे ही ले जाकर के इसको बंद करके रखा था। तब पुलस्त्य जी जो थे वे जाकर के इसको छुड़ा करके लाए थे। तो तू कौन सा रावण है मैं वो जानना चाहता हूं। और एक तीसरा रावण, एक कहत मोहि सकुचयति, रहा बाली की कांख, इन महु रावण कंवै न तई, सत्य बदहित जिमाक। बाली की कांख में एक रावण रहा कई महीने तक। तू कौन सा है, कांख वाला रावण है, बलि वाला रावण है, या सहस्त्रबाहु के यहां बंधा हुआ जो जंतुशाला में था वो रावण है। अब रावण इसमें से कोई उत्तर नहीं देता कि मैं कौन सा हूं, अपना अलग उत्तर देता है। कहता कि मैं वो रावण हूं जो अपने हाथों से कैलाश पर्वत को उठा करके लीला करता है, अर्थात नाचता है, उसी में आनंद लेता है। जो भगवान शिव जी की पूजा करते समय अपने सिर को अपने ही हाथ से काटता है और यज्ञ में बार बार उनको चढ़ा करके अर्पित करता है। मैं वो रावण हूं। मैं वो रावण हूं जिसकी भुजाओं के बारे में या जिसकी भुजाओं के बल की चर्चा दिग्पाल करते हैं। मैं वो रावण हूं जिसके छाती की चर्चा दिग्गज किया करते हैं, क्योंकि जब दिग्गजों के पास जाता हूं तो दिग्गज अपनी जो दांत हैं हाथी के, दिग्गजों के बड़े भयंकर और शक्तिशाली दांत होते हैं, जब उससे मेरी छाती पर प्रहार करते हैं तो उनको बड़ी पीड़ा होती है, तब वो डर करके मुझसे दूर रहते हैं। तो दिग्गजों से पूछोगे तो मेरे बारे में बताएंगे, दिग्पाल बताएंगे, देवता लोग बताएंगे कि मैं कौन हूं। और धरती से पूछो कि जब मैं चलता हूं तो धरती डगमगाती है। इसलिए जो बड़े बड़े राजा हैं उनसे पूछो कि मैं कौन हूं। जब इस प्रकार कहते हैं अंगद जी और अपनी ऐसी प्रशंसा करता है, अंगद जी बड़े क्रोधित होते हैं। सुनी अंगद सकोप यह कहबानी, बोलु संहारी अधम अभिमानी। देखिए एक क्रम चल रहा है कि एक बार रावण अपनी प्रशंसा करता है,
उसको सुनने के पश्चात अंगद जी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण को गाते हैं। अब उसने अपनी प्रशंसा कर ली, अब अंगद जी रामचंद्र जी के गुण को गाएंगे। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी वो हैं कि जब परशुराम इस धरा पर विचरण करते थे या करते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े क्षत्रिय वे सब डर जाते हैं। और इन क्षत्रियों में सबसे भयंकर था सहस्रबाहु। उसकी हजारों भुजाएं थी। उन हजारों भुजाओं के वन रूपी वन में परशुराम जी का जो हाथ है या उनका जो परशु है वो दावाग्नि की तरह अग्नि के समान है, जो जलाकर नष्ट कर सकता है या कर दिया है। अर्थात सहस्रबाहु जो तुम्हें पकड़े थे उनका वध करने वाले परशुराम हैं। और परशुराम भी भगवान श्री रामचंद्र जी को देख के वैसे ही हाथ जोड़ करके उनके प्रभाव को स्वीकार कर लिए, उनकी महत्ता को, उनके बड़प्पन को स्वीकार कर लिए। अर्थात कितनी युक्ति से अंगद जी समझा रहे हैं कि रावण बहुत शक्तिशाली है, अपना गुण बता रहा है। अंगद जी ने कहा कि तुमसे शक्तिशाली तो सहस्रबाहु थे जो तुम्हें ले जाकर जंतुशाला में रखे थे, और सहस्रबाहु से शक्तिशाली परशुराम है, और परशुराम से शक्तिशाली भगवान श्री रामचंद्र जी। कितनी सुंदर युक्ति उन्होंने बताई जिससे उसे समझ में आए। आगे कहते हैं कि तू बार बार रामचंद्र जी को मनुष्य समझ रहा है। क्या वो मनुष्य हैं? अब तर्क देते हैं। क्या कोई व्यक्ति काम देवता को सामान्य धनुर्धर समझता है? क्योंकि काम देवता के धनुष बाण पुष्प के होते हैं। तो क्या काम देवता पूरे सृष्टि को सबको वश में करके रखे हैं? कोई उनको सामान्य धनुर्धर समझेगा? कोई गंगा जी को नदी समझेगा, सामान्य नदी? क्या कोई गरुड़ जी को सामान्य पक्षी समझेगा? काम धेनु को कोई पशु समझता है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं रावण को। क्या कल्प वृक्ष को सामान्य वृक्ष समझा जाता है? और आगे चिंतामणि को क्या सामान्य पत्थर समझा जाता है? वैकुंठ लोक को क्या कोई सामान्य लोक समझा जाता है? इस प्रकार बहुत से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन रावण कुछ नहीं कह पाता। आगे पूछ रहे हैं कि रावण, सेन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुरजारी, कसरे 60 हनुमान कपी, गयऊं सो तव सुत जारी मारी। तुम्हारी सेना सहित सबका मान मर्दन करके, तुम्हारे पुत्र का वध करके, तुम्हारे नगर को जो जलाकर चला गया हो, तुम उनको एक कपि कह रहे हो। है कपि एक महाबलशीला। तुम्हारी बुद्धि कहां है? तुम्हारी मति क्यों भ्रष्ट हो चुकी है? इस प्रकार प्रश्न कर करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु रावण कहां समझने वाला है। अंत में अंगद कहते हैं कि रावण, तू अपने बार बार कह रहा है कि मैं इन 10 सिरों को काटकर अपने हाथ से चढ़ाया हूं, उससे तूने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया है। लेकिन यही सिर तेरे कटेंगे, हम सब युद्ध में आएंगे तो हम काटेंगे। और तूने काटा तो शिव जी प्रसन्न होकर के दे दिए, लेकिन जब हम काटेंगे तब तुझे वापस मिलने वाला नहीं है। तो फिर क्या करेंगे उस सिर का? कहते हैं इन सिरों को हम गेंद की तरह खेलेंगे, क्योंकि हम बहुत से बंदर हैं। ते तव सिर कंदुक समनाना, ते तव खेली है ही भालू की सचौगाना, खेली है ही भालू की सचौगाना, खेली है ही भालू की सचौगाना, भालू की सचौगाना। भगवान शिव जी ने तो तुम्हें दे दिया था, लौटाया था, लेकिन ये शिव जी जैसे इतने आशुतोष नहीं है रामचंद्र जी। ये बड़े विवेक से काम लेते हैं, विवेक से दान देते हैं। तो क्या होगा?
जब ही समर गोपी रघुनायक, जब ही समर गोपी रघुनायक, छोटी है अति कराल बहुसायक, देखिए ये क्रम बहुत सुंदर चल रहा है। अंगद जी रामचंद्र जी के गुण को गा रहे हैं। ध्यान से देखिए, रावण अपना गुण गाता है, अंगद जी रामचंद्र जी का गाते हैं। अब ये रामचंद्र जी का गा रहे हैं अंगद जी, अब इसके बाद रावण अपना पुनः आरंभ करेगा। कह रहे हैं रामचंद्र जी का जब कोप होगा तो उस कोप में बात नहीं निकलती है। जैसे तुम तो बात निकाल रहे हो, बार बार बस बोल रहे हो। रामचंद्र जी के क्रोध में वो बोलते नहीं है, वो काम करते हैं। बस बाण ही बाण निकलते हैं, वाणी वाले बाण नहीं निकलते, वास्तव कराल बाण निकलेंगे। और फिर क्या होगा, उसमें तुम्हारी वाणी बंद हो जाएगी। तब की चली ही असगाल तुम्हारा, तब की चली असगाल तुम्हारा, तब तुम्हारा गाल बजना बंद हो जाएगा रावण। इसलिए अस विचारी भजो राम उदारा, अस विचारी भजो, अस विचारी भजो राम उदारा, राम अस बिचारी भजो राम अब रावण आरंभ करता है। अब रावण की पारी है, यही पारी चल रही है खूब। वो कह रहा है कि तुझे तो अभी मैंने कुछ चीजें नहीं बताई। क्या कुंभकर्ण का नाम तूने सुना है? अगर सुना होगा तो ये मत भूल कि वो मेरा भाई है और मेरे अधीन है, जो कहूंगा सो करेगा। अब रावण अपने गुण को पुनः अपने बल का वर्णन कर रहा है। मेरा पुत्र, क्या मेरे पुत्र को तू जानता है? उसका नाम शक्रारी है, इंद्रजीत। इंद्र को जिसने जीत लिया है, इंद्र जिससे डरते हैं। और क्या मेरे पराक्रम को तू नहीं जानता? मैंने तो सबको जीत रखा है। आगे मान लिया कि तेरे जो स्वामी जिसका तू गुण गा रहा है समुद्र को पार करके यहां आ गए, तो समुद्र तो रोज बहुत सारे पक्षी पार कर लेते हैं, तो क्या वो योद्धा माने जाते हैं? उसका भी तर्क देखिए कितनी मूढ़ता से भरा है। कह रहा कि अगर आप लोग समुद्र पार करके आ गए और योद्धा मान रहे हो, योद्धा तो पक्षियों को नहीं माना जाता जो कि समुद्र को पार करते रहते हैं बार बार। और मछलियां इत्यादि भी समुद्र इत्यादि को पार करती यहां से वहां तक, लेकिन उन्हें कोई नहीं मानता। और मेरी जो भुजाएं हैं ये वास्तव में विशाल सागर हैं। ये समुद्र को पार करके सेतु बंधन करके आना सरल है, परंतु मेरी भुजाओं के बल रूपी जो सागर है इसको पार करना बहुत कठिन है। इस भुजा रूपी बल सागर को रामचंद्र जी और तुम सब लोग पार नहीं कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो दिग्पालों से जाकर के देखो, ये मेरी भुजाओं में जो बल रूपी सागर है इसमें जो जल भरने वाले कौन है? कहना दिग्पाल, अर्थात अपनी भुजाओं से दिग्पालों से लड़ता हूं तो इनमें बल की और वृद्धि होती है। जैसे लोग
एक्सरसाइज और बहुत सारी चीजें करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे वो अपना एक्सरसाइज रावण ऐसे ही करता था, जाकर के युद्ध करके आता। इसलिए कह रहा है कि दिग्पाल ये सब तो मेरी भुजाओं में जल भरने वाले या मेरे यहाँ पानी भरने का कहार का काम करते हैं। दिग्पालन में नीर भरावा, कितनी प्रशंसा अपनी कर रहा है। दिग्पालन में नीर भरावा, जिसके यहाँ दिग्पाल लोग आकर पानी भरते हो, पानी देते हो, सोचिए ऐसे नौकर रखा हूं मैं, अंगद को कह रहा है। और तू मेरी तुलना उन लोगों से कर रहा है, किसकी? भूप सुजस खल मोहि सुनावा, ये छोटे मोटे पृथ्वी पे छोटे छोटे राज्यों के कोई राजा जो हैं उनकी तुलना तो मुझसे करेगा, इस प्रकार कहता है। यदि तेरे राजा रामचंद्र जी युद्ध करने वाले होते तो तेरे जैसे व्यक्ति को बसीठी अर्थात दूध बनाकर न भेजते। वो तो कायर हैं, डर चुके हैं, कैसे भी युद्ध टल जाए इसी विचार से तुझे भेजे। इसीलिए तू बार बार इतना कहने पर भी हठ पूर्वक बैठा है, जा नहीं रहा है, क्योंकि तू भी चाह रहा है कि कैसे भी युद्ध टल जाए। तो बसीठी पठवत के ही काजा, तो बसीठी पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, प्रीति करत नहीं लाजा। मेरे स्वामी निर्लज्ज हैं, इसलिए मेरे साथ मित्रता करना चाहते हैं भय के कारण, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरा यश तो त्रिभुवन में विख्यात है। ब्रह्मा जी को भी मैं कुछ नहीं समझता, अपनी बात बता रहा है। देखिए रावण की बातों में बहुत कुछ नहीं है, घूम फिर के दो ही चीज है। अगर आप देखोगे पिछले 10 दोहे में दो ही चीजों बार बार कहता है। एक ये कि मैंने अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। दूसरी बात कहता है कि मैं अपने हाथ से अपने सिर को काट करके आहुति दे चुका। इसी बात को घुमा फिरा कर कह रहा, फिर वही कह रहा कि मैं जब अपनी भुजाओं से कैलाश को उठाया था तो शिव जी प्रसन्न हुए, और जब अपनी भुजा से अपने सिर को काट करके मैं चढ़ा रहा था यज्ञ में, तो जब मेरा कपाल जल रहा था तो मैंने उसमें देखा, लिखा था, ब्रह्मा जी ने उसमें लिखा था मेरे कपाल में अर्थात मेरे भाग्य में कि मैं मनुष्य नर के द्वारा मारा जाऊंगा। ये देख करके मैंने ब्रह्मा जी की भी हंसी उड़ाई कि ब्रह्मा जी आपको कितनी बुद्धि है, आप मेरे बल को नहीं जानते हो, मेरे भाग्य में क्या लिख रखे हो, मैं नहीं डरता। ये बात भी रावण बता रहा है। जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, अपने ही भाल पे मैंने देखा। सोचिए रावण ऐसा था जो अपना ही भाल देख सकता था, नहीं सिर काट के सामने रख करके देख सकता था। हमें आपको तो दर्पण में देखना होता है, वो अपने हाथ में अपना सिर लेकर देखता है। और उसमें जब देखा कि ब्रह्मा जी ने लिखा है नर के कर आपन बद माची, नर के कर आपन बद माची, हंसे जानी विधि गिरा साची, तब मैं ये सोचा कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, ब्रह्मा जी की बुद्धि अब उतनी नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने ऐसी चीजें उद्दंडता से या अज्ञानतावश लिखे। ऐसा सोच करके मैंने ब्रह्मा जी पर हंस करके उन्हें क्षमा कर दिया, नहीं तो मेरा वश चलता तो मैं ब्रह्मा जी को भी दंड दे सकता। कहने का उसका भाव ये
प्रकार के बलशाली व्यक्ति के पास आकर और तू बार बार राम का या उस मनुष्य का वर्णन कर रहा है जो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्या तुझे लाज नहीं आ रही है? तू इतना निर्लज हो गया है। बंदर तो वैसे निर्लज होते हैं, परंतु तेरे जैसे उद्दंड निर्लज मैंने नहीं देखे। अब अंगद जी फिर उसे कह रहे हैं कि तुझे मैं निर्लज दिख रहा हूं, मुझे तो तू दिख रहा है। अब उसका कारण भी बता रहे हैं। कहते हैं कि अंगद और रावण की वार्ता जैसे एकदम निम्न स्तर पे आ गई है, तू मैं पर आ गई है, या सामान्य भाषा में कहें तो गाली गलौज पे आ गई है। अंगद और रावण की बात वही चल रही है। अंगद जी कह रहे हैं तू बड़ा लज्जा वाला व्यक्ति है, मैं जानता हूं। अब उसका वर्णन कर रहे हैं क्यों। अंगद कह सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। तुम्हारे समान लज्जावान व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम ऐसे लज्जावान हो कि अपने ही मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो। इतने तुम अच्छे भले व्यक्ति हो। लाजवंत तव सहज स्वभाव, लाजवंत तव निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। अपने मुख से अपना वर्णन कोई नहीं करता, लेकिन तुम कर रहे हो क्योंकि तुम बड़े सज्जन व्यक्ति हो। और मैं देख रहा हूं तुम कह क्या रहे हो, 20 बार तुम कह चुके। देखिए एकदम तू मैं वाली ही बात आ रही, इसलिए कह रहे हैं कि तेरे मुख से मैंने 20 बार सुनी। ऐसा नहीं कि गिन रहे थे और 20 बार उसने कहा नहीं है, परंतु ऐसी बात ही चल रही है। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। तासे बार 20 तय कही। अब देखिए अंगद जी रावण को एकदम निम्न स्तर पे, वो तो है ही, परंतु वार्ता को वहां ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर और शैल कथा चित रही, ताते 20 बार तय कही। अब तय जो शब्द है जो रावण ने आरंभ किया था, रे कपिपोत बोल संहारी, रे वाली भाषा पे रावण से कर रहे हैं। हनुमान जी ऐसा नहीं किए थे। हनुमान जी बड़ी कहते हैं कि शील और शालीनता के साथ बातचीत किए थे। अब तय मतलब तू। सोचिए कि पूरे सभा में जहां सभी सभासद बैठे हैं, कह रहे हैं कि तू बड़ा लज्जावान व्यक्ति है, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए कि तू अपने मुख से अपने गुणों का वर्णन कर रहा है। सामान्यतः सज्जन लोग ऐसा नहीं करते। और तू कह क्या रहा है? 2 चीज केवल, एक शैल अर्थात एक पर्वत, कैलाश पर्वत की बात सोचिए, शैल कह रहे हैं, और दूसरा सिर की बात। यही 2 बात तेरे पास कहने के लिए है, और तू 20 बार कह चुका। अब मैं बता रहा हूं, देख मैं क्या समझता हूं शैल को और सिर को। इसी से रावण पूरा जल गया, जल भून जाना। जरहि पतंग मोह बस, भार बहि खर वृंद। ते नहीं सूर कहावही, समुझ देखु मति मंद। कि सिर को तूने अग्नि में डाल दिया। वो ये भी नहीं कह रहे यज्ञ में, कह रहे तूने अपने सिर को काट के आग में डाल दिया। तूने केवल सिर डाला, लेकिन पतंगे ऐसे होते हैं अपना पूरा शरीर ही डाल देते हैं। वो तो तुझसे भी अच्छे हैं कि वो अपने पूरे शरीर का हवन कर देते हैं। तो तूने कौन सा बहुत बड़ा कार्य कर लिया। दूसरी बात जो कहते हैं, तू कह रहा है बार बार कि कैलाश पर्वत को तूने उठा लिया, तूने उस भार को, कैलाश के भार को वहन कर लिया। गधे तो भार का वहन करते हैं, तो एक प्रकार से उसको गधा कह रहे हैं कि तू गधा है, इसीलिए भार को ढो रहा है। और हम लोग तुझे सूरवीर नहीं मानते,
क्योंकि रावण ने, अब यहाँ पे तू में चल रही है, क्योंकि रावण ने कहा था कि पक्षी हैं, मछली हैं, ये भी समुद्र पार करते हैं, तो इन्हें मैं शूरवीर नहीं मानता। अंगद जी कह रहे हैं कि भार को ढोने वाले या पर्वत को उठाने वाले, पत्थर को ढोने वाले गधे होते हैं, मैं उन्हें शूरवीर नहीं मानता। और सिर को काटना कि अपने शरीर को अग्नि में डालने वाले मोही होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता। तो मैं तुझे न तो ज्ञानवान मानता हूं, न तो शूरवीर मानता हूं। देखिए अंगद जी की युक्तियां इतनी सुंदर हैं कि रावण के भीतर वो क्रोध को कहते हैं कि उबाल रहे हैं। इसलिए एक स्थान पर कहे भी कि अंगद की बात से जैसे जलते हुए आग में कोई घी डाले। अंगद जी बस यही कह रहे हैं कि वैसे ही वो तो तमोगुणी है, अभिमान में लगा हुआ है, क्रोध में सदैव है। अंगद आए ही इसी काम के लिए कि उसको प्रेरित करें, शीघ्रता से आकर युद्ध करे। तो अंगद जी रामचंद्र जी की बात को अलग सोचकर आए हैं कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। गोस्वामी जी इतनी सुंदर लिखे हैं। रामचंद्र जी बोले कि मेरा काम हो, मतलब मेरा यश फैले, बड़ी शीघ्रता से उसका वध हो और उसका हित हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। और रिपुसन करे बत कही सोई। रामचंद्र जी ये नहीं बोले कि जाके ये कह देना, कहते हैं तुम जाकर के अपने अनुसार ऐसे बतकही ऐसे करना, चर्चा ही ऐसे करना कि वो प्रेरित हो जाए, युद्ध जल्दी से हो जाए। तो एक शब्द में ही या चौपाई के आधे भाग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने संदेश भेजा है। और अंगद भी बड़े बुद्धिमान है, और इस स्तर पर हमारे हनुमान जी कभी नहीं उतर सकते। इसलिए रामचंद्र जी ने या जामवंत जी ने अंगद को ही इस बार चुना है कि ऐसे संदेश ले जाने वाले अंगद ही हैं, क्योंकि हनुमान जी ऐसे उसको नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार बात कही चल रही है। आगे कह रहे हैं अंगद कि तू मुझे बसीठी समझता है, अर्थात दूत समझता है। मैं दूत नहीं हूं रामचंद्र जी का, केवल दूत मत समझ कि शांत कराने के लिए या भय के कारण रामचंद्र जी हमें भेजे। रामचंद्र जी हमारे सिंह हैं। उनके हृदय में ऐसी भावना है कि मैं सिंह हो करके एक सियार का कैसे वध करूंगा। अब उनको गधा भी कह दिए, रावण को मोह पतंगा भी कह दिए, अब सियार भी कह रहे हैं। सियार क्या करता है? अगर देखे, सियार शिकार तो करता है, शिकार का मांस तो खाता है, लेकिन शिकार स्वयं नहीं करता, अर्थात भयभीत होता है। दूसरों द्वारा जीती हुई या दूसरों द्वारा वध किया गया, शिकार किए गए मांस का भक्षण करता है। तो अंगद कह रहे हैं कि तूने महाराज जनक जी की जो स्वयंवर सभा थी, यज्ञशाला थी, वहां जाकर जानकी जी को तू जीत नहीं पाया। तू शिकार ने, एक प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे तू वहां पे युद्ध नहीं कर पाया, जैसे सियार किसी का शिकार नहीं कर पाता, लेकिन सिंह जो होता है वो शिकार करता है, और जो सियार होता है बचे हुए को चोरी चोरी खाता है। तो कह रहे हैं कि तू ऐसा सियार है कि जानकी माता जी को, जिनको तू मिथिला में नहीं जीत सका, वेश बदलकर जीत कर आया है। रामचंद्र जी तेरे साथ युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि शोभा नहीं देगा उन्हें। बस तुझे समझा करके कि तू अपनी सभी पुरानी बातों को छोड़ करके जानकी जी को लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आ जा। कह रहे हैं बार बार कहई कृपाला, बार बार कृपाला। बहुत सुंदर पंक्ति है, देखिए। अर्थात रामचंद्र जी बार बार ऐसे सोचते हैं सबके बारे में। बार बार कहई कृपाला, बार बार कहई कृपाला, नहीं गजारी जस बधे श्रीकाला, नहीं गजारी जस बधे श्रीकाला।
कह रहे हैं बार बार अस कहे कृपाला। रामचंद्र जी सदैव चर्चा में ऐसी बातें करते रहते हैं और कह रहे हैं जब मैं आ रहा था तभी भी बार बार ऐसी बातें कहे थे। और कृपालु हैं वो, कृपा करना चाहते हैं तुम पर, इसलिए वो तुम्हारा वध नहीं करना चाहते। तुम सियार हो, तुम्हारा वध करना वो उचित नहीं समझते और उसी का लाज मुझे है। अब अंगद जी रामचंद्र जी के कितने कहते हैं कि उनकी हृदय में रामचंद्र जी के प्रति कैसी भक्ति है वो बताना चाह रहे हैं कि तू मुझे भेद नहीं उत्पन्न कर सकता। भक्ति मेरे भीतर ऐसी है कि मैं चाहूं तो तुझे अभी मार कर और सबको साथ ले जाऊं और तेरी जो पत्नियां हैं, केवल पत्नी नहीं, मंदोदरी सहित जो रानियां हैं, तेरी पत्नियां हैं, सबको जानकी जी की सेविका बनाकर लेकर चले जाऊं। ये मेरे पास शक्ति है। परंतु रामचंद्र जी को दुख होगा कि मैंने जो कहा नहीं था वो कर दिया। दूसरा उन्हें दुख होगा कि सियार को तुम क्यों मार आए, इसको तो नहीं मारना चाहिए था, ये तो ऐसे ही कायर है, छोड़ देता। कह रहे उसी लाज से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मन महु समूझी बचन प्रभु के रे, सहेऊ कठोर बचन सठ नाहित करी मुख भंजन तोरा लई जा। मेरे पास इतनी शक्ति है रावण कि जानकी जी को मैं बलपूर्वक ले जा सकता हूं, लेकिन रामचंद्र जी की बात न कट जाए इसलिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा नहीं है। जाने हूं तव बल अधम सुरारी, सुने हरियाणी पर नारी, तैनि सिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुबीर पति सेवक कर दूता, तैनि सिचर पति सुंदर बात कह रहे हैं। तू कौन है? तू निशिचर राक्षसों का पति है और मैं कौन हूं? रघुपति का मैं सेवक हूं। कोई तुलना नहीं है, मेरे पास अतुलनीय बल है। अंगद कह रहे हैं क्यों? क्योंकि मैं रघुपति का सेवक हूं और मेरे पास बल तो है, बल के साथ साथ मेरे पास विवेक है, इसलिए उस बल का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें रामचंद्र जी का अपमान होगा। उन्होंने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। यदि मैं उनकी बात को उनकी इच्छा के विपरीत कर दूं तो उनका अपमान होगा, तब मैं सेवक नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी के कहे अनुसार ही कार्य करे। इसलिए उस अपमान को मैं रामचंद्र जी को नहीं देना चाहता। मेरे पास शक्ति इतनी है कि मैं क्या कर सकता हूं। देखिए कह रहे हैं तो ही पटकी मही से नहती, तो ही पटकी मही से नहती, हाँ तो ही पटकी मही से नहती, तो ही पटकी मही से नहती। मुझे मैं पटक करके, सोचिए अंगद जी की वाणी कैसी है, पूरी एकदम मल्ल युद्ध पे उतर आए हैं कि तुझे तो मैं यहीं पटक कर भूमि पर मार सकता हूं, तेरी सेना के सभी लोगों को मार सकता हूं और चौपट करी तव गांव, सोने की लंका को अंगद जी गांव कह रहे हैं। तव जुवती न समेत सठ, जनक सुत ही ले जाऊं, जनक सुत ही ले जाऊं। तुझे यही भूमि पर पटक कर मार दूं, जो लोग बचाने के लिए आएंगे उन्हें भी मैं मार दूं और ये तेरे गांव को भी नष्ट कर सकता हूं। सोचिए लंका जैसी स्वर्ण से
बनी हुई, सभी सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भरी पूरी नगरी को गांव कह रहे हैं। अर्थात मेरे स्वामी का जो नगर है, उस नगर के सामने तेरी लंका गांव है, या हमारी दृष्टि में तेरी सोने की लंका का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसको भी नष्ट कर दूंगा मैं, और जानकी माता जी को ले जाऊंगा, लेकिन उनके साथ साथ तेरी सभी रानियों को ले जाऊंगा उनकी सेविका बना के। इतना सामर्थ्य मुझ में है। ऐसा कह करके रावण को प्रेरित कर रहे हैं, या आग में घी थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा भर भर के डाल रहे हैं। तो आगे की कथा को अगले सप्ताह श्रवण करेंगे, किस प्रकार रावण को और लज्जित करते हैं, अपना चरण पकड़वा लेते हैं। सोचिए, अंगद की ये सामर्थ्य है। हनुमान जी का चरण तो नहीं पकड़ा था, लेकिन अंगद के चरण को पकड़ लिया। अभिमानियों का यही होता है। कहते हैं हमारे यहाँ कि लात के देवता बात से नहीं मानते, या लात के भूत बात से नहीं मानते। तो ये इसका यही हाल है। बात तो हनुमान जी की थी, वो नहीं समझा था, लेकिन लात अंगद जी की समझेगा, इसीलिए उनके चरण को पकड़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय